ये बच्चों ये एक्सरसाइज 4.7 आर.डी. शर्मा CBSE 10th का क्वेश्चन नंबर 24 है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC AD perpendicular on BC, then prove that AD square is equal to 3BD square। फिगर के हिसाब से हमको AD स्क्वायर निकालना है। ये परपेंडिकुलर दे रहा है तो पाइथागोरस हम इस छोटा सा ट्रायंगल में देख लीजिए। पहले ABC जो ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसा कि पहला बोल रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और AD परपेंडिकुलर है BC पे। जब कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो सामने वाला साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ये बराबर ये लिखा है, इसलिए लिख दिया BD बराबर CD। अब आ जाइए छोटा सा ट्रायंगल ABD में, इसमें पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल यानी AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB को हम लोग लिख सकते हैं BC, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है, इसलिए BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। BC को हम लोग लिख सकते हैं 2BD, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, यानी BC को लिख सकते हैं BD 2BD का स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये हो गया 4BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, घटेगा तो 3BD स्क्वायर आ जाएगा। 3BD स्क्वायर क्या लाना था, AD स्क्वायर इक्वल टू 3BD स्क्वायर। देखिए प्रूव करना था, आराम से आ गया मेरा। 25 क्वेश्चन कर रहा है। इन ट्रायंगल ABCD is a right angle triangle at A and AC perpendicular BD, so that नंबर 1 में दिया हुआ है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, नंबर 2 में AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, और थर्ड नंबर में दिया हुआ AD स्क्वायर इज टू BD इंटू CD, एंड फोर्थ में AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD बटे CD। ये चार क्वेश्चन को प्रूव करना है, जबकि ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो जैसा पहले क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से हम फिगर बना देते हैं। ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल A के पास में बना हुआ है और A से AC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ BD के ऊपर। तो इसमें हम लोग को देखिए ये सारा चीज खेल होगा। तीन ट्रायंगल इसमें बन रहा है, तीनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। पहला एक ये छोटा वाला ले लीजिए और बड़ा वाला ले लीजिए, फिर ये छोटा वाला ले लीजिए, बड़ा वाला ले लीजिए, और फिर ये छोटा वाला और ये छोटा वाला ले लीजिए। ये तीन बार आपको सिमिलर करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप जो भी रेशियो है वो आ जाएगा। अब आ जाए ट्रायंगल ABC, कहाँ है देख लीजिए, ABC यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल, ABD AB और D और बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी नीचे वाला छोटा और बड़ा। तो इन दोनों में मैच करवाइए। देखिए जो जो मैच कर रहा है, पहला तो एक 90 डिग्री हो गया, एक 90 डिग्री ये हो जाएगा छोटा बड़ा में, B दोनों में कॉमन हो गया। तो दो तरह के दो को बात अगर मैच कर गया था दोनों कॉम्बिनेंट सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो गया तो हम लोग लिखते हैं B बराबर B और ACB इक्वल टू BAD 90 डिग्री, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो उसके सामने का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उसका साइड का रेशियो लिख दीजिए, यानी AC बटे BD इक्वल टू AB बटे BD इक्वल टू BC बटे AB। इन तीनों को देखिए कि क्रॉस करने पर कुछ मिल रहा है स्क्वायर के होते हैं, तो ये इसमें AB स्क्वायर मिल रहा है। देखिए आ रहा है AB स्क्वायर, तो इसको क्रॉस कर देते हैं तो हमको AB स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू BC, AB स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू BC। ये फर्स्ट नंबर का था इसलिए फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया। सेकेंड वाली बात को प्रूव करना है तो हम लिखते हैं ACD, कहाँ है देख लीजिए, ACD यानी ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल ABD के, उसमें देखिए D दोनों में कॉमन हो रहा है और एक 90 डिग्री है ACD और BAD 90 डिग्री है। दो बात मैच कर गया तो हम लिख सकते हैं ACD सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABD का। फिर वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालते हैं, AD बटे BC इक्वल टू AC बटे AB इक्वल टू DC बटे AD। इसमें क्रॉस करने पर AD स्क्वायर ये मिल रहा है, यानी ये दोनों को लेके इसको छोड़ देंगे तो इसको करेंगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। देखिए थर्ड नंबर वाला जो है आ गया, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। अब आ जाइए हम लोग को एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, दो बात तो हम कर चुके हैं। तब क्या करते हैं, दोनों छोटा ऊपर वाला नीचे वाला दोनों छोटा वाला ट्रायंगल को लेते हैं। तो
दोनों छोटा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए थोड़ा सा फिगर पर हमको चलना पड़ेगा। अब जैसे अगर मान लीजिए कि ये एंगल थीटा इस छोटा ट्रायंगल में ए बी सी में अगर ये थीटा रहेगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों के जोड़ करके भी 90 डिग्री होना चाहिए। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा करेंगे तो थीटा थीटा कट जाएगा, तो खाली 90 हो गया दोनों का, ये और 90 हो गया 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक एंगल मानिएगा तो दूसरा 90 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो अगर हम ये थीटा माने तो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये बड़ा ट्रायंगल में तो यहाँ अगर 90 डिग्री रहेगा तो ये अगर थीटा रहेगा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और फिर ये जो कि ये छोटा एंगल में भी ट्रायंगल शामिल है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो ये वाला थीटा हो गया। इस तरह से देखिए ये एंगल जो है इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो दोनों सिमिलर हो गया, एक 90 डिग्री तो है ही। इसीलिए ये चीज को लिखे हम वही चीज को पहले उसको समझाना जरूरी था कि कैसे समझ चलेंगे। तो ए सी डी एंड ए बी सी छोटा ट्रायंगल दोनों के हैं, तो सी ए डी बराबर ए बी सी थीटा और ए डी सी बराबर सी ए बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। दो बात सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग रेशियो ए सी बटे सी डी बटे ए सी इक्वल टू ए सी बटे बी सी इक्वल टू ए डी बटे ए बी। इसको क्रॉस करने पर ए सी हमको सीधा मिल रहा है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। ये सेकंड नंबर प्रूव हो गया, देख लीजिए। अब फोर्थ नंबर, सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया। फोर्थ नंबर में देखते हैं हमको ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कहता है, तो इसको कहीं ए बी स्क्वायर निकाले होंगे ये वाला, तो ए बी स्क्वायर ये वाला लिख देते हैं और ए सी स्क्वायर जो निकाले हैं ये वाला, इन दोनों को बटा कर दिए, तो बटा कर दिए तो इसको बी डी इंटू बी सी और बी सी इंटू सी डी, बी सी कट गया तो बी डी इंटू सी डी। यही चीज देख लीजिए फोर्थ में आ गया। इस तरह से ये फोर्थ भी प्रूव हो गया बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है, ए गीज वायर attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stake attached to the other end. How far the base of the pole should the stake be driven so that the wire may be turned? ये जो वायर हम लोग बिजली का होता है उसके बारे में, एक बिजली का खंभा है और ये जो तिरछा करके जो तार बांधा जाता है ताकि पोल सीधा रहे वो वायर है, और ये नीचे इसको बांध देता है ताकि ये टाइट रहे। ये वाला पाइप को टाइट करने के लिए स्टेक लगा देता है, स्टेकिंग होता है। तो इस तरह से ये फिगर ड्रॉ होता है। पोल का हाइट है 18 मीटर और वायर जो है आपका 24 मीटर का है, तो हमको ये स्टेक ए बी की दूरी निकालना है। चलिए ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, ए से स्क्वायर माइनस बी से स्क्वायर, 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, 5 7 6 माइनस 3 2 4 इंटू 5 2, इसको फैक्टराइज किए 6 इंटू 6 इंटू 7, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो 6 इंटू 6 इंटू 7 यहाँ 6 रूट 7 हो गया। इस तरह से ए बी का जो वैल्यू हमारा निकल करके आया वो 6 रूट 7 हो गया, यानी ये हमारा स्टेक की लंबाई होगा जो वायर को टाइट करके रखेगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, an aeroplane leaves an airport and flies due to the north at a speed of 1000 km/h. At the same time another aeroplane leaves the same airport and flies due to the west at the speed of 1200 km/h. How far apart will the two planes after 1.5 hour? in 1.5 घंटा के बाद दोनों प्लेन की स्थिति का है। ये सब जब भी डायरेक्शन का रहेगा कोई फॉर्मूला तो पहले डायरेक्शन का शो कर दीजिए, नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अभी कह रहा है कि ये सबसे पहले नॉर्थ की तरफ गया तो ऊपर चला गया, फिर वहीं से एक प्लेन को है जो वेस्ट की तरफ गया तो ये हो गया, ये 1500 किलोमीटर गया था, 1800 किलोमीटर गया था, किलोमीटर आएगा निकालेंगे तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन ड्यू टू द नॉर्थ में हम लोग को क्या डिस्टेंस बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 1000 था, टाइम लगा था 1.5 घंटा, तो इसको किया तो 1500 आ गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन ड्यू टू द वेस्ट में स्पीड इनटू टाइम निकालेंगे तो 1200 × 3/2 यानी 1800 किलोमीटर हमारा आया। इस तरह से दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये वाला दूरी और ये वाला दूरी के बीच ये दोनों प्लेन की स्थिति है, दोनों प्लेन की स्थिति डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन यानी डब्ल्यू एन स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू ओ का स्क्वायर प्लस एन ओ का स्क्वायर। 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर, 1800 का स्क्वायर मतलब 324 पर 4 0 और 225 पर 4 0 जोड़े तो 549 पर 4 0
जब डब्ल्यू का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, 4 0 को अलग कर दिए, ये 100 बाहर आ जाएगा, अब 549 अंदर में रह जाएगा, ये पूरा नहीं निकल पाता, डेसिमल में आएगा। इस तरह से हम लोग छोड़ सकते हैं या इसको स्क्वायर रूट निकाल करके आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 गिवन है, बोल रहा है डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल हैविंग साइड a minus 1 2 root a सेंटीमीटर एंड a plus 1 सेंटीमीटर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब यहाँ पर 3 साइड दिया हुआ और ये बताना कि ये जो साइड गिवन है वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड से है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसको सिर्फ सिंपल सा हमको दिखाना है कि जो गिवन साइड से है उस साइड में जो बड़ा साइड होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर अगर आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा। क्यों? क्योंकि वे संभव होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इनटू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए साइड क्या है, a-1 2 root a plus 1 are the sides of right angle triangle only if its square of the larger side is equal to the sum of the square of the other two sides। तो इसमें लार्जर साइड प्लस वाला जो रहेगा वो होगा, तो a plus 1 का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a, ये मेरा इसका हो गया। बाकी दूसरा साइड इसको LHS बना देते हैं, इसको RHS 2 root a का स्क्वायर प्लस a minus 1 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 4a और इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, 4a में से 2a गया तो प्लस 2a बच गया। तो देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर आ रहा है, यानी LHS और RHS बराबर हो गया। यानी हम लिख सकते हैं a plus 1 का स्क्वायर जो है 2 root a का स्क्वायर प्लस a minus 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a के बराबर आ जाता है, यानी ये बराबर हो गया। इसका अर्थ ये हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है, hence the given length is the side of right angle triangle। यही हमको प्रूव करना था, यानी जो साइड है वो राइट एंगल का ही साइड है।